गुलदार से बहुत बड़ा एक भय, एक गुलदार का आतंक यहाँ है। आज रात हम इसी गांव में रुकने वाले हैं क्योंकि यहाँ गुलदार ने एक 8 साल के बच्चे की जान ली है। गांव में से वो उठा ले गया और अभी तक वो गुलदार पकड़ा नहीं गया है। उसके माँ बाप से मैं भी मिला, वो बहुत रो बिलख रहे थे। उनका जो मुआवजा दिया गया वो 5 लाख रुपए है। इस तरह की जो हिंसा होगी, इस तरह की जो घटना होगी, 5 लाख रुपए मुआवजा होगा। मैं इस मुआवजे से भी सहमत नहीं है। 5 लाख गुलदार की खौफ से जो है उत्तर प्रदेश की बिजनौर के लोग जो है इस वक्त दहशत में है। 8 साल की एक छोटे मासूम बच्चे को गांव से उठा के ले गए, उनकी जान चली गई बच्ची की, जिसके चलते वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है बीते दिन पहुंचे बिजनौर में, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है रात को वहीं पर रुकने का फैसला किया है, जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी सरकार को घेरने के काम करा है। जो ये सरकार की लापरवाही है, तो अभी तक गुलदार जो है नहीं पकड़े गए और ऐसी घटनाओं को जो है रोक लगनी चाहिए, जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद सरकार को जमकर घेरते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते जो बच्ची की जान चली गई उनकी परिवार वाले को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए, जिससे जो है चंद्रशेखर आज़ाद संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है बात इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो 5 लाख की मुआवजा नहीं बल्कि 25 लाख की मुआवजा देनी चाहिए पीड़ित परिवार वाले को। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। और रात को जो है चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर पर रुक जाते हैं अपनी जान को जोखिम पर डालकर, और उनका कहना है जो आज रात को मैं यहीं रुकूंगा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार जो है यूपी सरकार होंगे। तो क्या कुछ कहते चंद्रशेखर आज़ाद, एक बार उनकी बयान सुनिए। यहाँ गुलदार ने एक 8 साल के बच्चे की जान ली है। गांव में से वो उठा ले गया और अभी तक वो गुलदार पकड़ा नहीं गया है। उसके माँ बाप से मैं भी मिला, वो बहुत रो बिलख रहे थे। उनका जो मुआवजा दिया गया वो 5 लाख रुपए है। इस तरह की जो हिंसा होगी, इस तरह की जो घटना होगी, 5 लाख रुपए मुआवजा होगा। मैं इस मुआवजे से भी सहमत नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा कम है। अगर पहले तो ऐसी घटना ना, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर इस तरह की हो भी जाए तो कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए, जिस परिवार का सब कुछ जुड़ जाता है। ये निर्णय लेना पड़ा कि सुबह हज़ारों लोगों ने आंदोलन किया और अब रात में इसी गाँव में, जहाँ गुलदार का सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस गुलदार को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी रुकेगा जब उसका खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे ऊपर हमला होता है गुलदार का, तो इसका जवाब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, मेरे लोगों को, और इस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा, फॉरेस्ट के अधिकारी उनको भी देना पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं किसी दूसरे को दांव पे लगाता कि आप जाओ वहाँ, किसी की जान चली जाए, मैं ऐसा रिस्क लेना चाहता। मैं अपने कर्तव्य के रुक हूँ। तो ऐसा जो है वहाँ पर पहला घटना नहीं बल्कि इससे पहले 30 से 35 घटना जो है पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो है इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करा। और वहाँ के लोग जो है बिजनौर के लोग किस तरह से दहशत में हैं, उनके रातों की नींद चैन जो है किस तरह से सब कुछ खो चुके हैं, लोग इस वक्त डरे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त जो है जिस तरह से सरकार को जमकर घेरने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।